साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अच्छा वक्त टिकता नहीं है और बुरा वक्त आकर जाता नहीं है, तो उद्धव ठाकरे का भी जून से शुरू हुआ बुरा दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक सेफ साइड खड़े होकर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे आदित्य ठाकरे भी उस वक्त क्लीन बोल्ड हो गए जब उनके ही विधानसभा क्षेत्र से ऐसी खबर आई जिसने दशहरा रैली से ठीक पहले ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, शिवाजी पार्क का मैदान मिलने के बाद जहाँ ठाकरे गुट दशहरा रैली की तैयारियों में जुटा था, वही गुट अब बुरी तरह चरमरा उठा है, क्योंकि छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे का पूरा पॉलिटिकल करियर यही खत्म समझा जा रहा है। उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी शिव सैनिक थे सबने साथ छोड़ दिया और सभी शिव सैनिकों ने शिंदे गुट को ज्वाइन कर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। तो दशहरा रैली से पहले जो मुंबई की सियासी हलचल सामने आई है उसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और ठाकरे गुट को लगे इस बड़े झटके पर अपनी राय जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो शिवसेना के दोनों गुटों के बीच तकरार लगातार तेज हो रही है। अब एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे समूह को एक और झटका दे दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्ली विधानसभा सीट से विधायक आदित्य ठाकरे के क्षेत्र से 3000 से ज्यादा शिवसेना नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। एक तरफ जहां शिवसेना की तरफ से दशहरा रैली की तैयारियां की जा रही थी, जिसके लिए हाईकोर्ट से परमिशन हासिल की गई, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के टूटने से ठाकरे गुट को करारा झटका लगा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई में दशहरा रैली से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। मुंबई के वर्ली इलाके से बड़ी संख्या में 3000 से ज्यादा शिवसेना कार्यकर्ता CM एकनाथ शिंदे से मिले और शिंदे गुट में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दिक्कतें जून के महीने से ही बढ़ती जा रही हैं। अब तक तो उद्धव ठाकरे पर ही आफतें आ रही थी, मगर अब पहली बार आदित्य ठाकरे भी शिंदे के जाल में बुरी तरह उलझ गए। जैसे ही खबर आई कि आदित्य ठाकरे के चुनावी क्षेत्र वर्ली से 3000 से ज्यादा शिव सैनिकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है, वैसे ही मातोश्री में मातम सा पसर गया, क्योंकि आदित्य ठाकरे परिवार के इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो कि चुनावी राजनीति में आए। उन्होंने वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और 65,000 से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत भी हासिल की थी। वर्ली से आदित्य ठाकरे को खूब प्यार मिला था, मगर उसी वर्ली में अब आदित्य ठाकरे का करियर भी खत्म होने जा रहा है। इसी साल जून में शिवसेना में हुई बड़ी टूट के बाद से ही एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके देते जा रहे हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे को अपनी परंपरागत दशहरा रैली शिवाजी पार्क में करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट की शरण तक लेनी पड़ी। मैदान मिलने के बाद उद्धव ठाकरे 5 अक्टूबर को होने वाली रैली की तैयारियों में जुटे थे, मगर इसी बीच शिवाजी पार्क से बिल्कुल करीब स्थित वर्ली के 3000 से ज्यादा शिव सैनिक मुख्यमंत्री के आवास वर्षा पर जाकर मुख्यमंत्री शिंदे से मिले और उनके गुट में शामिल होने की घोषणा भी कर दी। जबकि उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा क्षेत्र से ही चुनकर पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। एक तरफ तो आदित्य खुद वर्ली में घूम कर एकनाथ शिंदे को गद्दार बता रहे थे, वहीं 3000 शिव सैनिक शिंदे गुट में शामिल हो गए, जो कि आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए बड़े खतरे का सायरन है। वैसे आपको बता दें कि वर्ली आदित्य ठाकरे का ही क्षेत्र नहीं है, बल्कि जून महीने में ही शिवसेना के जिन सचिन अहीर को विधान परिषद में भेजा है, उनका गृह क्षेत्र भी वर्ली ही है। सचिन विधानसभा चुनाव से पहले राकपा छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गए थे, मगर वो भी शिव सैनिकों को जोड़कर रखने में नाकामयाब साबित हुए। तो माना जा रहा है कि वर्ली अब पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के हाथ से निकल चुका है और उनके बेटे का राजनीतिक करियर भी चौपट होने की कगार पर आ चुका है। जहां एक तरफ ठाकरे गुट शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए जी तोड़ कोशिशों में जुटे थे, वहीं ये खबर ठाकरे गुट के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है।
शिवसेना के दोनों गुट दशहरा रैली में अपनी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का अवसर नहीं चूकना चाहते, इसीलिए दोनों धड़े 5 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के इंतजाम में जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के खेमों में भीड़ प्रबंधन की होड़ सी लगी हुई है। ठाकरे की रैली जहां शिवाजी पार्क में होगी, तो वहीं शिंदे गुट की रैली बीकेसी मैदान में होगी। दोनों ही गुट अपनी पूरी ताकत इस रैली में झोंक रहे हैं ताकि वो सबके सामने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके। मगर रैली से ठीक पहले शिंदे गुट ने जो झटका उद्धव ठाकरे को दिया है वो काफी जोर का लगा है और माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की रैली वर्ली से मिले इस झटके से बेहद कमजोर हो गई है। तो 5 अक्टूबर की रैली पर सबकी नजरें हैं। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र वर्ली में जो कुछ हुआ वो ठाकरे की पार्टी को तो तबाह कर ही सकता है। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे के राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगाने के लिए काफी है। तो ठाकरे गुट को मिले इस बड़े झटके पर आपका क्या कहना है और त्योहार के नाम पर जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई की सियासत में मचा घमासान अभी तक शांत नहीं हुआ है। भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मगर फिर भी वर्चस्व की जंग खत्म नहीं हुई है और इसी वर्चस्व की जंग को लेकर दशहरा रैली सबसे अहम दिख रही है। इस वक्त हर किसी की नजरें 5 अक्टूबर को होने वाली दशहरा रैली पर है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उद्धव ठाकरे रैली को आयोजित कर सकेंगे। मगर इस रैली में संजय राउत के नहीं होने से कमी तो रहेगी। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपनी एक जनसभा में संजय राउत की कमी को खाली कुर्सी रखकर पूरा किया था। तो क्या इस बार भी संजय राउत को खाली कुर्सी रखनी पड़ेगी या फिर खुद संजय राउत दशहरा रैली में अचानक प्रकट हो जाएंगे? तो संजय राउत का प्लान क्या है वो हम आपको बताते हैं। वैसे अब ये तो कल यानी कि 3 अक्टूबर को विशेष अदालत की सुनवाई में ही मालूम चलेगा। यहाँ आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को संजय राउत की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, इसीलिए कोर्ट में रेगुलर हियरिंग होनी है। अब इसी सुनवाई के दौरान संजय राउत कुछ ऐसी चाल चलने जा रहे हैं जिसकी चर्चा ऑर्थर रोड जेल से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल खबर है कि संजय राउत ने 2 अक्टूबर की दोपहर को अचानक अपने वकील को ऑर्थर रोड जेल मिलने के लिए बुलाया। वकील भी पूरी लीगल टीम के साथ जेल के बाहर पहुंच गए, मगर जेल के नियमों के मुताबिक सिर्फ एक ही वकील को अंदर जाने की इजाजत मिली और संजय राउत से मुलाकात का 20 मिनट का तय वक्त मिला। हालांकि खबर है कि ये मुलाकात 20 मिनट नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे चली। अब सामने आया है कि संजय राउत ने अपने वकील को कहा है कि वो अदालत में सुनवाई से ठीक पहले एक इमरजेंसी बेल एप्लीकेशन डाले और उसमें 24 घंटे की रिहाई की मांग करे। जी हाँ, खबर है कि संजय राउत ने वकील को कहा है कि वो कोर्ट में तत्काल जमानत की मांग करे जो कि 24 घंटे के लिए हो। दरअसल राउत की प्लानिंग ये है कि वो 24 घंटे के लिए जेल से बाहर आकर दशहरा रैली में शामिल होना चाहते हैं। अब 3 अक्टूबर को अगर वकील जमानत की एप्लीकेशन लगाते हैं और बाय द वे कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो राउत को 24 घंटे के लिए जेल से रिहाई मिल जाएगी, ऐसा राउत का प्लान है। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत ने वकील को कहा है कि कोर्ट अगर 24 घंटे की रिहाई देती है तो 3 अक्टूबर को ये ऑर्डर 5 बजे बाद ही जेल तक पहुंचेगा और इस वजह से रिहाई 4 अक्टूबर की दोपहर तक मिल पाएगी और 24 घंटे की रिहाई के मुताबिक 5 अक्टूबर की दोपहर तक वो रिहाई उनकी जारी रहेगी, जिससे वो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली में शामिल हो पाएंगे और भारी भीड़ के सामने शांति पूर्वक फिर से जेल लौट जाएंगे, जिससे जनता के सामने उनकी छवि भी अच्छी बनेगी। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत ने ये मंत्र वकील को फूंक तो दिया है, मगर कोर्ट का फैसला क्या होगा इस बारे में पहले से अज्यूम नहीं किया जा सकता। वहीं सबसे बड़ी बात ये है कि वकील को इमरजेंसी एप्लीकेशन में सॉलिड रीजन भी देना होगा। अब इतने कम समय में ये सब होना नामुमकिन सा दिख रहा है। मान लो कि राउत की लीगल टीम एप्लीकेशन कोर्ट में लगा भी देती है तो क्या गारंटी है कि राउत को 24 घंटे के लिए जेल से आजादी मिल जाएगी? क्योंकि ऐसी ही चालाकी नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने भी राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान की थी, मगर कोर्ट ने दोनों को ही 24 घंटे की रिहाई देने से साफ इनकार कर दिया था।